लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। उस सर्वोच्च ताकत को धन्यवाद करें जिसने ध्यान का सहज मार्ग आपके जीवन में आपको दिखा दिया है, जिसके लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दिल से अहंकार शून्य होकर उस सर्वोच्च शक्ति को, परम शक्ति को धन्यवाद करेंगे। हे मेरे प्रिय परम शक्ति, मैं आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने मस्तिष्क पर तथा अपनी आंखों पर उसका स्पर्श करें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को ग्रहण करें। ये जल ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है। ये मेरे भौतिक शरीर को तथा मेरे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाएगा। इस जल को ग्रहण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। ध्यान में वो शक्ति होती है जो हमें वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य तीनों का ज्ञान करा देती है। जब हम ध्यान को अपने जीवन में स्थान देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो तीसरा नेत्र है, जिसे ज्ञान का अर्थात समझ का नेत्र कहते हैं, वो नेत्र स्वयं ही खुलना प्रारंभ हो जाता है और हमें अनुभव होने लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए कहा भी गया है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी आने वाले कल की चिंता में नहीं डूबेगा। ये ज्ञानी की पहचान होती है, क्योंकि उसे पता है
कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कराने वाला वो परम ऊर्जा, वो परम शक्ति ही है। और जो कुछ इस संसार में घटित हो रहा है वो सब पहले से ही फिक्स है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फिक्स नहीं है। हर चीज, जैसे एक मूवी हम देखने जाते हैं तो मूवी क्या होती है कि पहले से ही बना दी जाती है, बनाई हुई होती है। परंतु यदि उस मूवी को देखकर हम ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करना माना कि हम अपने समय को और हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। हमारा उस समय काम क्या है कि हम उस मूवी को या उस पिक्चर को देखते हुए उसका आनंद लें। उसमें जो मैसेज दिया गया है, उसमें जो स्टोरी है, उसका हम आनंद लें, ना कि अपना दिमाग चलाकर किंतु परंतु कैसे ऐसे में अपनी ऊर्जा को और अपने समय को व्यर्थ करें। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, ये भी एक कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड चल रही है और इसको भी ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है। ये भी फिक्स है, ये पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी, ये जीवन की यात्रा, ये सब कुछ उस परम शक्ति के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए हर पल का आनंद लीजिए, हर दिन का आनंद लीजिए, किंतु परंतु ऐसे वैसे में अपने समय को और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए। यही सच्चे ज्ञानी की का लक्षण है और यही उसकी समझदारी है। एग्री हैं आप लोग? समझ रहे हैं इस बात को? जी। तो हर पल क्या करना है? आनंदित रहना है ना? क्या रहना है? हर पल, हर पल क्या रहना है? आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। क्योंकि ये बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है। यहाँ की पिक्चर्स तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है ना? लेकिन ये सृष्टि का जो खेल चल रहा है, ये खेल बहुत लंबा है। और जितना हमारा जीवन है, उस जीवन में एक एक पल में हमें उस भगवान के द्वारा रची गई पिक्चर में खुश रहना है, आनंद में रहना है, किंतु परंतु ऐसे वैसे कैसे, इन सब क्वेश्चंस में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है ना? तो आज से अपने मन को ये विचार दे दीजिए कि हर हाल में खुश रहना है। ठीक है? बहू आपका कहना नहीं मान रही है तो भी खुश रहिए, बहू कहना मान रही है तो भी खुश रहिए, है ना? नेटवर्क नहीं आ रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है तो भी खुश हैं, वाईफाई चल रहा है तो और ज्यादा खुश हैं। तो हर हाल में खुश रहने का जब आर्ट हमें आ जाता है, कला आ जाती है, तो समझिए सही अर्थों में हम ज्ञानी हैं। अन्यथा इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, हर चीज में उनका यही प्रश्न रहता है, ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना? ये सारी चीजों में स्वयं भी फंसे रहते हैं और दूसरों को भी उन्हीं चीजों में उलझाए हुए रखते हैं। तो हमें क्या करना है? खुद भी प्रसन्न रहना है इस राज को समझकर, और अन्य आत्माओं को भी तनाव से मुक्त करना है, उनको भी आनंद में रखना है। हमारे बीच में सर हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें अपना मार्गदर्शन दें, ताकि हम अपनी ध्यान की यात्रा को और अधिक ऊर्जावान और खुशनुमा बना पाए।
ओम शांति। ध्यान एक ऐसी कला, एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम न केवल अपने मन को एकाग्र करते हैं, न केवल अपने मन को शांत करते हैं, न केवल अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, बल्कि उस आध्यात्म की अनंत यात्रा को अपने लिए खोल लेते हैं। क्योंकि अनंत यात्रा का द्वार ध्यान की शक्ति से सहज रूप से खुल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आसपास आप देख रहे होंगे, इस दुनिया को ही सब कुछ मानकर बैठे हुए हैं, है ना। जबकि सत्य क्या है, इस पृथ्वी से भी बाहर अनंत आकाश में अनंत ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और उसको हम भूल कर बैठे हुए हैं। इसका कारण है कि हम अपने मन की अधिक से अधिक ऊर्जा को इस भौतिक शरीर में ही, भौतिक पदार्थों में ही, भौतिक संसार में ही व्यय कर रहे हैं। और ऊर्जा का प्रवाह जिस ओर होता है वही आपको अनुभव होता है। इसलिए मुख्य है ऊर्जा के प्रवाह को ठीक करना है। अगर ऊर्जा का प्रवाह, उसका डायरेक्शन, दिशा आपने ठीक कर दी तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो शायद ही कभी आपने जीवन में किया हो, और शायद ही आपके जो चारों ओर लोग रह रहे हैं उन्होंने भी शायद इसका अनुभव ना किया हो। क्योंकि ध्यान की शक्ति जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है तब आप साधारण नहीं रह जाते हैं, और आपको होने वाले अनुभव भी असाधारण हो जाते हैं। इसलिए स्वयं में ये अटूट विश्वास रखें, और ये विश्वास रखते हुए उस परम चेतना, परम शक्ति, परम आनंद, सर्वोच्च ताकत से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास लगातार करते हैं। क्योंकि वो सत्ता आपके निरंतर प्रयास करने से धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगी। ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है और इतना असंभव भी नहीं है। इसलिए बिना किसी अहंकार के, बिना किसी पश्चाताप के आप जीवन में आगे बढ़ें, ध्यान को अंगीकार करें। क्योंकि ध्यान को जब आप प्राथमिकता देंगे तभी ध्यान आपको वो विचित्र अनुभव कराएगा जिसकी शायद ही आपने कभी कल्पना की। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब इस ध्यान की यात्रा में पूरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि हमारी जो ऊर्जा है वो सही दिशा की ओर लगे, उस परम शक्ति की तरफ अपने ध्यान की जो ऊर्जा है वो हम सब लगाएंगे। ध्यान के सत्र का अंतिम चरण ओम की ध्वनि के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लें।
ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत से अपने मन को जोड़ लें। ओम शांति। ओम शांति।